हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है। अगर बात की जाए इसकी परिभाषा की, ठीक, कि इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है, तो इसकी परिभाषा बता दी जाए। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा वह कार्य होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। ठीक है। कहाँ वैद्युत द्विध्रुव को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, उस समय जो हम कार्य करते हैं वही हमारी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होने वाला है। ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल से एकदम आसान तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। हमारा ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अनंत से, कहां से? अनंत से। ठीक। अनंत से हम लाएंगे, क्या लाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव को हम अनंत से ला रहे हैं। ठीक है। और इस प्रकार से लाएंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है, समान हो। ठीक। क्या हो? समान हो। ठीक है। इसका मतलब जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा यहाँ से P, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या हो, समान हो। और आपको पता है कि वैद्युत ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, 2a होती है। क्या होती है? 2a। कोई 2l लिखता है, ठीक, उससे मतलब नहीं है। या 2a लिखिए या 2l लिखिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमको पता है, देखिए अब वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं और इस प्रकार ला रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र E दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। ठीक है। किस दिशा में? एक ही दिशा में है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा ई द्वारा एक बल कार्य करेगा। क्या? एक बल कार्य करेगा जो कि F बराबर क्या होगा, क्यू ई। ठीक है। बात की जाए, अगर हम कह रहे हैं यहाँ प्लस क्यू पर बल, प्लस क्यू पर बल वैद्युत क्षेत्र द्वारा, किसके द्वारा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस क्यू पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र द्वारा उसी की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन माइनस के ऊपर लगेगा उतना ही बल लगेगा, बट कहां लगेगा, इसके विपरीत दिशा में। क्या? माइनस के ऊपर बल वैद्युत क्षेत्र द्वारा। ठीक। तो वही बल लगेगा, बट क्या होगा कि ये विपरीत दिशा में लगेगा। कहां लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। उतना ही बल लगेगा लेकिन कहां लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है। क्या? विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है। अब देखिए, जब आपको एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को, तो वैद्युत द्विध्रुव में ला रहे हैं प्लस क्यू आवेश, जो हमारा है ये माइनस क्यू आवेश है। क्या? ये माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश से अधिक दूरी माइनस क्यू आवेश चल रही है। कितना अधिक दूरी चल रही है, 2a दूरी चल रही है। ठीक है। इस प्रकार अगर हम देखें तो टू माइनस क्यू आवेश 2a दूरी किससे अधिक चल रही है, प्लस क्यू आवेश से। प्लस क्यू आवेश से दूरी अधिक, माइनस क्यू आवेश चल रही है। ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र, इसलिए जब हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश को ला रहे हैं और उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। क्या? ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है। ऋणात्मक कार्य होगा। क्यों? आपको पता है क्यों होगा ऋणात्मक कार्य? क्योंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, माइनस क्यों हम आवेश को ला रहे हैं, तो चूंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ठीक है। विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ठीक है। इस प्रकार ये कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये तो आपको पता ही है। अगर हम यहां से देखें कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, कहां से, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से कहां लाने पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाने
से नेट कार हमारा क्या होगा, नेट कार तो हो जाएगा। आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू एस। एफ क्या, बल गुणे विस्थापन। कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ कार बराबर होगा माइनस क्यू आप आवेश पर बल, माइनस क्यू, जो कि आपको पता है ये ऋणात्मक कार होगा, तो हम पहले माइनस लगा रहे हैं, और माइनस क्यू आवेश पर कार। ठीक है, माइनस क्यू आवेश पर बल, सॉरी माइनस क्यू आवेश पर बल। तो ये माइनस क्यू आवेश पर बल वही लग रहा है। ठीक है, क्यू ई गुणे अतिरिक्त चली गई दूरी, तो हम इससे लिख दे रहे हैं अतिरिक्त चली गई दूरी। हम विस्थापित कितना, देखिए इससे हम कितना अधिक दूरी चल रहे हैं, 2a दूरी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस का क्यू ई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अतिरिक्त दूरी हमारी क्या है, 2a है। क्या है, 2a। ठीक, अब देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा P होता है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। क्या होता है, Q इंटू 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ Q भी है, यहाँ 2a है, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख दीजिए, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और QE इंटू 2a, तो Q और 2a क्या होगा, हमारा P हो गया, और ये हमारा E है, तो E रहेगा। ठीक है, ये W बराबर ये हमें मिला क्या, माइनस का P। और यही कार्य हमने कहा था जब हम परिभाषा बता रहे थे इसमें, तो यही कहा था कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो है वह कार्य होती है, या वह कार्य होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। ठीक है, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में जब हम लाते हैं, जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बन जाएगी, U बराबर माइनस का Pe। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, U बराबर माइनस का Pe। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ ये क्या है, यहाँ पे ये अस्थाई संतुलन में है। कहाँ है, अस्थाई संतुलन में। ठीक है, अगर हम यदि यहां बात करें, यदि ये अस्थाई संतुलन में, देखिए इसी के एकदम वैद्युत क्षेत्र के क्षैतिज दिशा में है। ठीक है, अस्थाई संतुलन में अगर हम इसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दें थीटा एंगल पे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को, यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाए, तब क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी U बराबर, या U थीटा लिख लीजिए, U थीटा बराबर माइनस का Pe कॉस थीटा, माइनस का Pe कॉस थीटा। ठीक, तो ये था हमारा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, कहाँ, हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।